एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। माने फर्स्ट आपका दिया है 3:4 और 9:16। माने इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो लार्जर है, कौन सा बड़ा है रेशियो। 3:4 बड़ा है कि 9:16 बड़ा है, ये आपको बताना है। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए इसको हम फ्रैक्शन ग्रुप में लिख लें। इस रेशियो को हम अगर हम फ्रैक्शन ग्रुप में लिख लें तो देखिए फ्रैक्शन ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9/16। माने 3:4 हो गया 3/4 और ये 9/16 हो गया। अब दोनों के देखिए कंपेयर करने में या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें। तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशियो बड़ा होगा। तो अगर हम सपोज करिए कि इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है, 4 और 16 है डिनोमिनेटर्स में। तो एलसीएम इनका फाइंड कर लें। तो एलसीएम ऑफ 4 और 16, एलसीएम ऑफ 4 और 16 ये फाइंड करेंगे 4 और 16 का एलसीएम। तो देखिए 4 और 16 का एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पर 4 और 16 का एलसीएम, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, या फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये तो 1 आ गया तो अभी तो डिवाइड होना नहीं, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन ये 4 अभी 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ऐसे रख देंगे। 2 से 4 डिवाइड होगा 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 1 2 1 जा 2। तो ये आपका एलसीएम कितना निकला है, इसमें देखें एलसीएम हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। माने इनका मल्टीप्लाई कर देंगे जिनसे डिवाइड किया गया है। तो जब डिवाइड किया गया है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 4 और 16 इक्वल टू 16 ये निकला, ये निकला है। निकलने के बाद में अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपकी, जो फर्स्ट फ्रैक्शन हम ले लें तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी क्या है, इसमें 3/4 है। तो 3/4 इसको करने जा रहे हैं तो इसमें कितना एलसीएम आ जाए, माने डिनोमिनेटर कितना आ जाए 16 आ जाए। जितना एलसीएम आया उतना डिनोमिनेटर आ जाए। तो इसका मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 4 है इसका डिनोमिनेटर 4 है ना, 4 से हम एलसीएम को डिवाइड कर लें। तो 4 4 जा 16, 4 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 टाइम्स गया। अब 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन 4 4 जा 16, 12/16 आ गया। अब जो नेक्स्ट है आपका 9/16 है, ये ऑलरेडी आपका है। तो 16 1 जा 16, अगर 16 से हम डिवाइड करना चाहते हैं 16 1 जा 16 1 टाइम, तो इसका मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम चीज आ जाएगी, इंटू 1। तो ये कितना निकला है 9 1 जा 9/16 ये आ गया। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर अब इक्वल हो गए। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इनको कंपेयर करने पर आपका क्या निकला 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16। ये निकला ना कि कौन बड़ा हुआ, 12/16 ग्रेटर हुआ। तो 12/16 राइट किया आपने, 9/16 ग्रेटर हो गया। तो 12/16 की कौन सी थी, ये 3/4 है। इसका मतलब हो गया कि ये सीधे 3/4 मीन्स हो गया 3:4, ये फर्स्ट वाले थे। तो 3:4 इज ग्रेटर देन और 9:16 है आपका, तो 9:16 है, इसके इक्वल हो गया। इसका ओरिजिनल जो फॉर्म था 12/16 का, ये ओरिजिनल फॉर्म क्या था 3/4, और उस 3/4 को रेशियो में 3:4 और 9/16। तो 9/16 का रेशियो कौन सा है, 9/16 है और उसका रेशियो भी 9:16 है। तो इसका मतलब कौन सा लार्जर है, कहा गया फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड व्हिच रेशियो इज लार्जर। तो लार्जर रेशियो कौन सा हो गया 3:4। तो आंसर में हो गया आपका
3:4 इज लार्जर। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 5 रेशियो, तो विच रेशियो इज लार्जर, 5:12 और 17:30। इनमें देखना है कि कौन सा रेशियो लार्जर है। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन ग्रुप में चेंज करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से, तो 5/12 और 17/30। अब 12 और 30 का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 30, देखिए 12 और 30 का रेशियो कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा। तो 12 और 30 का एलसीएम डिवीजन मेथड से देख लें हम, 12, 30। जो इनका डिनोमिनेटर था उनका एलसीएम ले लें, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 6 जा 12, 2 15 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे लिख देंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 लेंगे, तो देखिए 3 से 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा तो 1, 5 1 जा 5। तो देखिए एलसीएम कितना निकल आया, तो एलसीएम को राइट कर लें, तो इसमें हो गया 2 × 2 × 3 × 5 मीन्स 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आप 12 एंड 30 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को हम ले लें। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 5/12 है, इसका ओरिजिनल फॉर्म ही लिख देते हैं 5/12। तो 12 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 12 5 जा 60, माने 12 से 60 को डिवाइड किया, जो एलसीएम है डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12 5 जा 60। इसका मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60, तभी ये एलसीएम जितना एलसीएम है उसके डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका है 17/30 है। अब 17/30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 30 से 60 को डिवाइड करें तो 32 जा 60, 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का, तो 17 2 जा 34/32 जा 60, ये 2 आ गए। अब देखिए इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में क्या हो जाएगा, 25/60 पहला आया, सेकंड वाला कितना आया, 34/60 आया है। अब देख लें तो इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने में ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इसका मतलब स्मॉलर का साइन लग गया इसमें। जब स्मॉलर का साइन लग गया तो कौन सा बड़ा है, 34/60, और 34/60 कौन सा पार्ट है आपका, तो इसका मतलब जो इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखा है, तो 25/60 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 5:12 है, 5:12 है, और इसका कितना है रेशियो, 17:30 है, 17:30 है ओरिजिनल फॉर्म। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ 17:30, ये ग्रेटर है, तो आंसर में हो जाएगा 17:30 इज लार्जर। तो कौन सा रेशियो लार्जर है, माने कौन सा रेशियो बड़ा है, तो 17:30 इज लार्जर। थर्ड पार्ट, इन रेशियो कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो लार्जर है, तो इसके लिए पहले इसको फ्रैक्शन ग्रुप में राइट कर ले, तो 3/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/9, ये दोनों हो गए। अब 7 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 9, देखिए 7 और 9 का एलसीएम ओरल हम जैसे निकालते हैं, तो ओरल में ये देखें कि 7 और 9 इसका एलसीएम निकालना है, और दोनों देखिए कैसे हैं नंबर्स, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मीन्स है कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, माने 1 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, बस बाकी अदर किसी नंबर से डिवाइड दोनों नहीं हो सकते हैं कि दोनों डिवाइड हो जाए जिस नंबर से, तो केवल 1 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कैसे हैं, 7 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 × 9 = 63 हो गया। कितना निकला है एलसीएम, 63 निकला है। अब जो फर्स्ट नंबर लेंगे आप 3/7 लेंगे। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है हमको 63 लाना है, 63 लाना है डिनोमिनेटर, जितना एलसीएम आया उतना लाना है, तो 7 से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 7 9 जा 63,
कितना आया 7 9 जा 63, इसका मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 अपॉन 9 7 जा 63 निकल आया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका 4/9 है, 4/9। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका 63 आ जाए, तो 9 डिनोमिनेटर से 63 को डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 7 4 जा 28 अपॉन 9 7 जा 63। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, जो निकला है आपका, तो फर्स्ट का निकला 27/63 और सेकंड का निकला 28/63 निकला है। तो अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। क्योंकि 27/63 27 है, इसका 28 है, तो इसका मतलब ये आपका छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका स्मॉलर का साइन लग गया। तो इसका अब ओरिजिनल फॉर्म लिख लें। अब इसका क्या लिख दें, ओरिजिनल फॉर्म लिख दें। तो ओरिजिनल फॉर्म में 27/63 फर्स्ट नंबर का क्या है 3:7 है, इज स्मॉलर देन 4:9। अब इसमें चूंकि ये स्मॉलर 3:7 और ये ग्रेटर है 4:9, तो 4:9 इज ग्रेटर या आर लार्जर। तो आंसर हो गया 4:9 इज लार्जर। तो कौन सा इन दोनों में बड़ा था, तो 4:9 इज लार्जर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका, तो 1:2 और 13:27 कौन सा इसमें लार्जर है, इसको कंपेयर करेंगे तो इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें 1/2 और 13/27। अब इसके बाद डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे तो एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम ऑफ 2 and 27, ये दोनों नंबर्स को अगर देखें तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 है, जिससे 1 से ही 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से ही डिवाइड हो जाएगा, अदर किसी नंबर से दोनों नहीं डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा, तो 2 × 27 = 54 हो गया। तो इसका एलसीएम निकला है 54। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं 1/2, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको देखना है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कितना लाना है 54 लाना है, तो 2 से हम 54 को डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 से बन जाओ 14 माने 27 आ गया। इसका मतलब 27 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे तो 27 बन जा 27/27, 2 जा 54, ये आ गया। अब सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं 13/27। अब इसमें हमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, और 27 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 से इसको डिवाइड करें, 27 2 जा 54, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 13 2 जा 26 और 27 2 जा 54। अब इन दोनों को पहला कितना आ गया 27/54 आ गया, सेकंड फ्रैक्शन कितनी बन गई 26/54। अब दोनों के देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, फर्स्ट वाले का बड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर। जब ग्रेटर हो गया, अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें, तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या फर्स्ट वाला 1:2 है, तो 1:2 इज ग्रेटर देन 13:27। तो इसका मतलब कौन सा लार्जर हुआ 1:2। तो आंसर में राइट कर लिया आपने 1:2 इज लार्जर। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्लैंक फिल करना है, तो एक तो फर्स्ट पार्ट है 24/40 इक्वल टू गैप अपॉन 5 इक्वल टू 12/गैप। तो जैसे सपोज करिए कि इसको ये दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल है, तो 40 से आपका ये कितना आया है 40 से 5 कैसे आया, तो अगर 8 से हम इसको डिवाइड कर लें तो 8 5 जा 40, माने 8 से 5 टाइम्स डिवाइड किया इसको, तो क्या निकला है 8 5 जा 40 माने 5 आ गया। इसका मतलब 8 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, तो 3 यहां पर फिल किया जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अगर 12 में देखें तो 12 2 जा 24 है, तो इसका मतलब 2 से इसको अगर डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 12/20 हो जाएगा।
ये आपका ओरल पार्ट हो गया। अगर इसको हमको पहले सॉल्व करके देखना है कि कैसे क्या निकल रहा है इसमें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट आपने ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल ली, तो जैसे इसको ले लिया आपने 24/40 इक्वल, और ये आपका कितना हो गया, ये आपने x लेट कर लिया, सपोज करिए ये क्या लेट कर लिया, ये x, तो x/5 हो गया। अब इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल है ना इक्वेशन, दोनों फ्रैक्शंस जो है जैसे 24/40 इक्वल टू x/5 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होंगे। तो ये जिसमें देखिए अननोन वाला कौन सा है, ये x वाला है, ये x इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला क्रॉस कौन सा है, ये 40 × x है, तो इसको पहले राइट लिख दें, 40 × x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 24 × 5। ये देखिए एक क्रॉस ये हो गया जिसमें आपकी वैल्यू निकालनी थी, तो उसको लेफ्ट साइड रख दिया है, 40 × x इक्वल, इसको रख दिया 24 × 5। अब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 24 5 जा मल्टीप्लाई कर दें तो 120 हो गया, और यहां पर ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 40 हो जाएगा। अब 40 1 जा 40, 43 जा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो इसका मतलब यहां पर कितना फिल किया जाएगा, ये 3 फिल किया जाएगा, 3 फिल किया गया, एक आपका ये हो गया आंसर। और देखिए सेकंड वाला, इसका सेकंड पार्ट करना है, ये इसको सपोज करिए y लेट कर ले, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया सपोज करिए। अब बी पार्ट लेते हैं इसका, तो इसमें हम अगर y ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मालूम है 24/40 इक्वल 12 फिल करना है, इसको आपने y ले लिया, तो इस y की वैल्यू निकालने तो उसको यहां पर राइट कर लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए जिसमें इसमें अननोन है, इसमें y जो है y की वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले क्रॉस को राइट कर लें, तो 24 × y इक्वल, और इसको बाद में कर लेते हैं 40 × 12, ये क्रॉस हो गया। तो अब यहां पर देखें तो 24y इक्वल टू, और इसको 40 × 12 मल्टीप्लाई कर लें, तो 12 0 जा 0, 12 4 जा 48, 480 आ गया, अपॉन ये 24 डिवाइड में चला गया इसके, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, और 24 0 जा 0, तो 20 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई आपकी, कितनी आ गई y की वैल्यू 20, तो यहाँ पर 20 फिल कर दिया गया। तो ये आपका निकला है फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 36/63 इक्वल 4/गैप इक्वल gap/21, मीन्स इसको भी फिल करना है और इसको भी फिल करना है, 2 फिलअप्स है इसमें फिल करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट वाले को फिल करते हैं, इसको अगर इसको हम इसके सपोज इसके प्लेस पर x राइट कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 36/63 देखो गिवन है, इक्वल हो जाएगा 4/x, माने ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके जो फिल करना है उसके प्लेस पर x राइट कर लिया। तो देखिए ये क्रॉस जो है, इस क्रॉस में हमारा x आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो इस क्रॉस में 36 × x, इसमें आपको गैप है जो फिल करना था, तो x इसमें है जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो 36 × x लिखा है, इक्वल टू हो जाएगा 63 × 4 हो गया, तो x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 63 × 4 अपॉन, माने ये हो गया अपॉन 36, इसको ट्रांसपोज कर दिया गया, डिवाइड में चला गया। अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 टाइम्स हो गया, तो 4 से दोनों डिवाइड हो गए। अब देखिए 9 से 63 डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 1 जा 7/1, 7/1 मीन्स 7 आ गया, ये आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी फिल कर दी गई, 7 फिल कर दी गई, यहाँ पर एक ये फिल हो गई। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखें, तो ये आपका गिवन है और ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है इसको, तो ये आपने ले लिया बी पार्ट, इसका ले लिया क्या 36/63 इक्वल, इसके प्लेस पर y आपने लेट कर लिया, तो y/21। देखिए y आपका जो फिल करना है वो इस क्रॉस में आ रहा है, इस क्रॉस को पहले राइट कर लें, तो क्या हो जाएगा 63 × y इक्वल,
ये हो जाएगा 36 इंटू 21। अब देखिए y निकालना है तो y इक्वल टू 36 इंटू 21 और इसको आपने ट्रांसपोज कर दिया तो अपॉन 63 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा ये, तो ये आपका 7 से देखिए दोनों कट जाएंगे, तो 7 3 जा 21 से भी कट जाएगा, 21 1 जा 21 वन टाइम और 21 3 जा 63 3 टाइम्स चला गया। अब 3 से ये आपका 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया 12 बचा आपका, केवल कितना आया गया 12, तो यहाँ पर फिल किया जाएगा 12 फिल किया जाएगा। तो इस तरह से आपने फिल कर लिया इसको, और वो आपको ओरल पता ही है कि आपने क्या किया, 36 से 4 कैसे आया, तो 4 9 जा 36, 9 से डिवाइड करने पर आया इसको, 9 4 जा 36, 9 डिवाइड करने पर आया, तो 9 से डिवाइड इसको भी करके 9 से 1 जा 63 ऐसे ले आए। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, जैसे तो थर्ड पार्ट में 5/7 इक्वल टू गैप है अपॉन 28 इक्वल टू 35 अपॉन गैप। यहां पर फर्स्ट सॉल्विंग कर लें तो 5/7 इक्वल गैप के प्लेस पर x सेलेक्ट कर लें अपॉन 28, एक आपका ये क्वेश्चन बन गई आपकी, इतने से इन दोनों से इक्वल करके। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है तो 7 इंटू एक्स कर दें, इस क्रॉस को मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 28, 5 इंटू 28 हो गया। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 28 और 7 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो अपॉन में 7 डिवाइड में चला गया। अब 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 वन टाइम गया, 7 4 जा 28, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x के प्लेस पर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था इसके प्लेस पर कितना फिल किया जाएगा, 20 फिल किया जाएगा। अब देखिए इसको फिल करना है, तो फर्स्ट वाला आपका क्या था, इसका सेकंड पार्ट, तो 5/7 इक्वल आपने रख दिया 35 अपॉन, इसके प्लेस पर y लेट कर लीजिए y। अब y की वैल्यू निकालना है, तो देखिए इस क्रॉस पर पड़ रहा है, तो इस क्रॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई इक्वल 7 सेकेंड क्रॉस 7 इंटू 35। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 35 और इसको डिवाइड में भेज दिया 5, डिवाइड में चला गया 5, अब 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब देखिए y इक्वल टू 7 7 जा 49, कितना निकल आया 49 निकल आया, तो इसमें आपका फिल किया जाएगा 49। इस तरह से एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे।